जी हां दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल बॉस ऑफ कॉमर्स पे। जी हां दोस्तों, आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 3B, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हां दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर में डिफिकल्टी होती है और ये चैप्टर हमारे एमकॉम तक आता है बच्चों, तो चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर की वेटेज क्या है बोर्ड एग्जाम के लिए। एज पर बोर्ड एग्जाम ये चैप्टर की वेटेज है बेटा 8 मार्क्स आउट ऑफ 80 और विद ऑप्शन 12 मार्क्स। अगर मैं चैप्टर अच्छे से कर लेता हूं तो मुझे 12 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में स्कोर करने का मौका मिल सकता है। और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं बच्चा कि चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना भूलना नहीं, क्योंकि बजेगी घंटी तो बोलेगा सर और चलेगा अपना हाथों का जादू। मेरे दोस्तों, अगर कोई आपका साइंस का फ्रेंड है, अगर आर्ट्स में पढ़ने वाला फ्रेंड है तो उसको भी ये चैनल शेयर करने बोलना, क्योंकि इकोनॉमिक्स हर किसी के लिए कॉमन है। तो प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा ये चैप्टर को शेयर करिए, क्योंकि मैं ये आंसर आपके हाथों पे देने वाला हूं, जिसे मेरी लैंग्वेज में मैं कहता हूं लीगल चीट। एग्जाम में ये लेके जाऊंगा तो कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3B। चैप्टर का नाम है बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यस बच्चों, अगर मैं ये नाम ही प्रॉपर समझ लेता हूं तो मेरा पूरा चैप्टर इजी हो जाता है। और मेरे जेस्चर पे ये नाम को मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। पहले समझो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। इलास्टिसिटी के 3 मतलब है। इलास्टिसिटी मींस रिस्पॉन्स, चेंज एंड सेंसिटिविटी। यस, इलास्टिसिटी को हम लोग रिस्पॉन्स क्या करें बेटा? इलास्टिसिटी मींस रिस्पॉन्स, चेंज एंड सेंसिटिविटी। यहां पे मैंने लिखा है ऑफ को हटा के हम क्या लिखेंगे? इन। और लास्ट में हमारा डिमांड, तो ऑफ को हटा के क्या लिखे बेटा? इन। और लास्ट में हमारा डिमांड। तो चैप्टर का नाम हम बदल के अपने समझने के लिए रख लेते हैं चेंज इन डिमांड। जहां जहां पे चेंज है वो इसका मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो है आपका टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, कितने टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है? मतलब के चेंज इन डिमांड के टाइप्स क्या है? तो 3 टाइप से। कितने टाइप से बेटा? 3 टाइप से। और 3 टाइप में आपको कितने पॉइंट लिखने हैं? हर एक टाइप में 4 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है। इज इट क्लियर? पहली टाइप वो है प्राइस इलास्टिसिटी। तो कैसे बोलेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब ये चेंज की साइन। तो मैं जहां जहां इलास्टिसिटी बोलना चाहता हूं वहां पे मैं बोलूंगा चेंज, राइट? तो प्राइस इलास्टिसिटी इन डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकेंड बेटा, सेकेंड क्या है? इनकम। क्या बोलो बेटा? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और उसके बाद है ग्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 3 याद रहेगी। पहली कौन सी बेटा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड थर्ड ग्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? नाउ अब हमें एक्सप्लेनेशन कैसे करना है सर? तो बहुत सिंपल, अपने जेस्चर पे मैं आपको आंसर बाहर करवाने जा रहा हूं और जो आपको समझ में तुरंत आ जाएगा, राइट माय डियर स्टूडेंट? तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्या एक्सप्लेन करना है? तो ये तीनों पॉइंट में एक्सप्लेनेशन के सिर्फ 4 पॉइंट लिखने। कितने पॉइंट लिखने? 4। पहले समझ लो, पहले आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है, सेकेंड फॉर्मूला लिखना है, राइट? थर्ड रिलेशन लिखना है। क्या लिखना है बेटा? रिलेशन। और फोर्थ में हम क्या करेंगे? डायग्राम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? डायग्राम। एक छोटा सा डायग्राम उनको बना के दे देंगे। शुरू करें। कितने पॉइंट लिखने हैं? 4। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, सेकेंड फॉर्मूला, थर्ड रिलेशन और फोर्थ डायग्राम। क्लियर एवरीवन? लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट? लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट मींस proportionate change in demand due to proportionate change in price. Price elasticity of demand means sensitivity change in demand due to proportionate change in price. इस तरह से आपके बुक में एक्सप्लेनेशन दिया है। फिर हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे, फिर हम रिलेशनशिप बताएंगे और डायग्राम बनाएंगे।
तो चलिए हाथों का जादू शुरू करते हैं। मैं एक बार समझाऊंगा और आपको तीनों आंसर बाहर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। क्या लिखेंगे बेटा? प्रपोर्शनेट, दिस साइन इज द प्रपोर्शनेट। चलो मेरे साथ बोलो, प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। बस हो गया, खत्म आंसर। फिर से एक बार करते हैं, मैं बोलता हूं प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड हमें क्या एक्सप्लेन करना है बेटा? तो फॉर्मूला भी ऐसे ही बनाना है, प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू मतलब डिवाइड, ड्यू टू प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस स्टैंड फॉर पी, राइट। नाउ थर्ड, रिलेशन। तो आप सभी को पता है प्राइस और डिमांड का रिलेशन इनवर्स है बेटा। कैसा बेटा? इनवर्स। प्राइस डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज, और प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज। सो रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड कैसा है? कैसा है? इनवर्स। और लास्ट पॉइंट डायग्राम, और बेटा जहां पे इनवर्स होता है 36 का आंकड़ा आता है, उसका डायग्राम तो कैसे जाएगा बेटा? डाउनवर्ड, नेगेटिव कर्व, लेफ्ट टू राइट बेटा, लेफ्ट टू राइट। इट मींस बेटा क्या बोलूंगा बेटा? बेटा ऑलवेज याद रखना, आपका जो डायग्राम है वो शुरू होगा आपके लेफ्ट से, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड कर्व। तो कर्व आपकी कैसे आएगी? डाउनवर्ड, लाइक दिस, राइट। इज इट क्लियर? यस, दिस इज द कर्व, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। खत्म। 4 पॉइंट में आंसर खत्म हो गया। पहला मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करवाया, सेकंड मैंने आपको क्या बताया बेटा? फॉर्मूला, थर्ड अपने रिलेशन, और फोर्थ हमने क्या लिखा? डायग्राम। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, इनकम इलास्टिसिटी। सेम लिखना है, जहां पे मैंने प्राइस लिखा था वहां पे हम लोग क्या लिखे बेटा? इनकम। ओके, स्टार्ट करते बेटा। प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रपोर्शनेट चेंज इन कम। यस, खत्म आंसर। एक बार फिर करूं, ध्यान से सुनिए। प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रपोर्शनेट चेंज इन कम। फॉर्मूला भी सेम ही बनेगा हमारा, प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रपोर्शनेट चेंज इन इनकम, वाई फॉर इनकम। खत्म फॉर्मूला। अब हमें थर्ड क्या बताना है? रिलेशन। तो बेटा इनकम, बेटा पप्पा की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो डिमांड भी घटेगी, मतलब हम साथ साथ। तो यहां पे रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड इज डायरेक्ट। बल्ले बल्ले, हम साथ साथ। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो डिमांड भी घटेगी। तो मैं कैसे कहूंगा? प्रपोर्शनेट इंक्रीजिंग इन डिमांड, प्रपोर्शनेट इंक्रीजिंग इन इनकम, प्रपोर्शनेट इंक्रीजिंग इन इनकम, प्रपोर्शनेट इंक्रीजिंग इन डिमांड, प्रपोर्शनेट डिक्रीजिंग इन इनकम, प्रपोर्शनेट डिक्रीजिंग इन डिमांड। एंड लास्ट वन, अगर पॉजिटिव है तो डायग्राम कैसे आएगा बेटा? लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, डायरेक्ट रिलेशन, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। पहले कैसा था? यस। नेक्स्ट थर्ड वन, फिर से हमें 4 पॉइंट एक्सप्लेन करना है। यहां पे बच्चों ध्यान से हमें पढ़ना है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे बेटा? प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। लास्ट में चेंज क्या करना है? प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। हां जी, किसी और वस्तु की प्राइस में चेंज होने से हमारी डिमांड चेंज होती है, उसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। और यहां पे हम चेक करेंगे कि अदर कमोडिटी में प्राइस चेंज होने से हमारी डिमांड में कितना चेंजेस आने वाला है, राइट। फॉर्मूला क्या आएगा? प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ
ए कमोडिटी, ए कमोडिटी, सिंपल। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है बेटा, रिलेशन। यस, कोको कोला पेप्सी, कोलगेट पेप्सोडेंट। कोलगेट महंगा हो गया, प्राइस ऑफ कोलगेट इंक्रीज, डिमांड फॉर पेप्सोडेंट ऑल्सो इंक्रीज। चलो दांत ही तो घिसना है, कोलगेट नहीं मिला तो क्या ले लेंगे, पेप्सोडेंट। चलो ठंडा ही तो पीना है, कोको कोला नहीं मिला तो क्या मिलेगा, थम्स अप। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है जिनकी डिमांड उनके अदर गुड्स के प्राइस पे भी डिपेंड करती है। प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी इंक्रीज, डिमांड ऑफ अवर कमोडिटी इंक्रीज, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी डिक्रीज, डिमांड ऑफ अवर कमोडिटी ऑल्सो डिक्रीज। क्लियर एवरीवन? कोको कोला महंगा तो पेप्सी की डिमांड ज्यादा, पेप्सोडेंट महंगा तो कोलगेट की डिमांड ज्यादा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हियर क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड शोविंग अ पॉजिटिव रिलेशन। यहां पे भी हम साथ साथ, मींस इनकम इलास्टिसिटी भी पॉजिटिव, क्रॉस इलास्टिसिटी भी पॉजिटिव। तो दोनों का डायग्राम क्या है बेटा, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। इज इट क्लियर बेटा? सो सिंपल हो गया। लास्ट टाइम मैं आपको समझाने चाह रहा हूं, एक फॉर्मूला तीन आंसर, एक फॉर्मूला तीन आंसर। प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू, ठीक है, प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू। ये जो ड्यू टू लिखा है मैंने, उसके नीचे हमें सिर्फ यहां पे प्राइस हटा के इनकम, इनकम हटा के अदर कमोडिटी की प्राइस लिखनी है और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सो होप एवरीवन अंडरस्टूड। लास्ट टाइम बोल रहा हूं, प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, चेंज बेटा चेंज इन इनकम, देन थर्ड वन चेंज इन अदर कमोडिटी प्राइस। सो थैंक यू एवरीवन, होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना भूलना मत, क्योंकि बजेगी बेल तो बोलेगा सर, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलने वाला हूं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को लेके। और हम आपकी हेल्प करने के लिए टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, तो आपके क्वेश्चन टेलीग्राम पे हमें भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।